मोदी ने क्या कहा था, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। उन्होंने 2014 में कहा था कि हर गरीब को 15 लाख रुपया देंगे और 2 करोड़ नौकरी देंगे। किसी को नहीं मिला। आपको भी मालूम है, आपके खाता में 1 पैसा नहीं आया, कह के गरीब का वोट लेके वो आदमी चला गया। तो ये स्थिति है और वो चाहते हैं कि हम अगला दफा इतना बहुमत ले कि संविधान संशोधन करके हमारा आपका वोट छीनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि गरीब का जो वोट का अधिकार है वो खत्म कर दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, और ये लोग बोलेंगे, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, रघुवंश बाबू के बाद 2 MP हुए, एक रामा सिंह अता पता नहीं था कि जीते और कहाँ गए। दूसरा है यही बीना देवी जी, उसको आप लोग यहाँ आई है कि नहीं है मैं नहीं जानता हूँ। आई थी 2 दिन पहले, 2 दिन पहले वोट में ना आई है, उसके पहले आई कि नहीं आई हमको पता नहीं। एक काम हम लोग का गरीबों का नहीं की, कोई ऐसा काम नहीं की। हाँ, एक काम की कि अपने जाति बिरादरी के नाम पर गेट बनवाई, जहाँ कहीं 2, 4, 10, 20 वो। उसके अलावा गरीब का कोई काम नहीं किया। गरीब का तो कोई विकास हुआ नहीं, उसके पूरे खानदान का विकास हो गया। बाले बच्चे सब अपना पैसा कौड़ी गरीब का लूट करके, धन दौलत लूट करके बराबर कर लिया। साथियों, एक बात आपको और कहना है कि उसके पास कोई जनमत नहीं है, कहीं नहीं है उस चुनाव में। इसलिए नहीं है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो महागठबंधन बनाया है, इस गठबंधन में कौन कौन लोग हैं, इसका क्या समीकरण है, इसको समझना होगा। इस गठबंधन में आरजेडी है, वीआईपी है, मुकेश सहनी की पार्टी है, कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीएमएल है और माले है। इतनी पार्टियों का एक गठबंधन है, समीकरण की पार्टी है। थर्राए हुए हैं लोग। अभी जो माननीय मुन्ना शुक्ला जी हैं, हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव को। ये जात पात की पार्टी नहीं है। पहले लोग कहता था कि माई समीकरण पर आरजेडी है, तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि नहीं, माई बाप का पार्टी ए टू जेड की पार्टी है और उसी के उम्मीदवार ए टू जेड के उम्मीदवार हमारे मुन्ना शुक्ला जी हैं, जो आपके बीच में आए हुए। कहाँ गणित है, कहाँ वोट है? आपको पारू विधानसभा, हम भी पारू विधानसभा में, आपको मालूम है ये हमारे जो जुआ साथी शंकर प्रसाद यादव बैठे हुए हैं, बहुत गरीबों के लिए लड़े, बहुत संघर्ष किया इन्होंने। और आपको यह भी पता है कि इनको जो वोट आया था उसमें माननीय हमारे जो उम्मीदवार हैं मुन्ना शुक्ला जी, उनके समाज का वोट नहीं आया था। लेकिन इस बार वो पूरा वोट शंकर प्रसाद यादव को जाने वाला है। आने वाला दिन में दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती है। और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि अभी जो विधान पार्लियामेंट का चुनाव होगा उसमें नुनिया मलाह तमाम जो अधिक पिछड़ा और वीआईपी का आदमी है, वो सारे लोग मिल करके भाई मुन्ना शुक्ला को पार्लियामेंट भेजने का काम कीजिए। और जो मुजफ्फरपुर में ये जो बैठा हुआ है दिनेश सिंह एंड कंपनी, जो हर चीज की ठेकेदारी, लूट खसोट और गरीबों का वोट खरीदने का काम करता है, उसको नेस्तानाबूद अगर कोई कर सकता है इस मुजफ्फरपुर में, तो एक व्यक्ति है, एक नाम है, वो है मुन्ना शुक्ला। दूसरा किसी को दम नहीं है साथियों। इसलिए गरीबों उठो, आगे बढ़ो और हम लोग एकजुट होकर के, वो धन का ताकत दिखाता है, उसके पास अगर धन है तो हमारे पास जन है। हम लोग एकजुट होकर के, एक मत होकर के आने वाला दिन में मुन्ना शुक्ला को बटन लालटेन छापर बटन दबा के पार्लियामेंट में भेजने का काम कीजिए। और मैं एक बात जानता हूं इस आदमी के विषय में कि ये आदमी गरीबों का रहनुमा है। किसी की बेटी की शादी हो, कोई हॉस्पिटल में हो, किसी को दुख हो, तकलीफ हो, 24 घंटा ये आदमी खड़ा रहने वाला है। इसलिए आपकी और हमारी जवाबदेही है कि इस आदमी को पार्लियामेंट में भेजना है। वो लोग क्या भाषण दे रहा है, बीजेपी वाला आएगा, नरेंद्र मोदी आएंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे, कहेंगे कि तेजस्वी जो है सो मछली खा रहा है हेलीकॉप्टर में मुकेश सहनी के जोड़े। हम लोग मछली नहीं खाते हैं क्या? मछली खाना पाप है क्या? हेलीकॉप्टर में भूख लगता है तो ट्रेन में हम लोग खाते हैं कि नहीं? भूख लगा, दोनों हमारे नौजवान नेता को मौका नहीं मिलता है, वो हेलीकॉप्टर में मछली खाने लगे तो कहा कि मछली खाता है। ये आपको मुद्दा से भटकाना चाहता है। ये गरीब की बात नहीं करता। ये नहीं कहता
कैसे होगा? ये कहता है कि मछली खाता है, राम जी का नाम लेता है, मंदिर बनवाया भगवान राम को बेचने का काम करता है। ये धोखेबाज पार्टी है, ये जुमलाबाज पार्टी है, इसलिए इस पर भरोसा हमको नहीं करना है। और हमारा नेता लालू यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव और मुकेश सहनी जी है, वो उसका जो झंडा लेके आएगा उसके साथ हम तमाम लोग खड़े हैं। और आज मुकेश सहनी का झंडा, लालू प्रसाद का झंडा मुन्ना शुक्ला लेके आया है, इसलिए हम उसके साथ खड़े हैं। साथियों, कोई वोट की लड़ाई में नहीं है। कहां है वोट? उसके पास नहीं है। जरा समीकरण पर ध्यान दे दीजिएगा। जब ये समीकरण पर ध्यान दीजिएगा तो याद कीजिए 89 में उषा सिन्हा का चुनाव अता पता नहीं था। उस टाइम में लड़ रही थी बिहार सरकार की मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री की पत्नी तारकेश्वरी, क्या नाम है, सतेंद्र बाबू की पत्नी किशोरी सिन्हा। अता पता नहीं चलने दिया हम लोगों ने। वही दिन सामने आया है। हम सभी एकजुट होकर के मुन्ना शुक्ला के साथ मिल करके एक एक वोट मुन्ना शुक्ला को देने का काम करेंगे और जिता करके दिल्ली भेजेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।